जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिन बच्चों के विवाह में लगातार देरी चल रही है उनके लिए आज हम लेकर आए हैं सोमवती अमावस्या की शाम को किया जाने वाला सरल घरेलू लेकिन अचूक और चमत्कारी उपाय। इस उपाय को करने से आपके बच्चों के विवाह में बना हुआ बड़े से बड़ा विवाह बंधन दोष समाप्त हो जाएगा। बड़े से बड़ा मंगल अथवा शनि दोष का निवारण होगा और बड़े से बड़े ग्रह बाधा दोष अथवा कुंडली दोष या फिर राहु जनित जो भी दोष हैं उन सभी दोषों का निवारण होकर के और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। साथियों, सोमवती अमावस्या अथवा किसी भी अमावस्या को यह उपाय माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी अपने विवाह के लिए इसे कर सकते हैं। साथियों, सोमवती अमावस्या का ये बहुत ही दुर्लभ संयोग है। यह वर्ष में 2 या 3 बार ही आता है और अब तो यह 18 महीने बाद यानी जून 2026 में आने वाला है। तो इस शुभ और दुर्लभ संयोग का आप लाभ उठाएं और अपने बच्चों के निमित्त या फिर बच्चे स्वयं अपने शीघ्र विवाह के निमित्त इस उपाय को कर सकते हैं। तो सोमवती अमावस अथवा किसी भी अमावस की शाम को आप स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ और धुले हुए सफेद अथवा पीले कलर के आपको वस्त्र धारण करना है और अपने पूजा घर में पहुंच जाना है। सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश, भगवान भोले बाबा, श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी नारायण भगवान, हमारे कुल देवता और इष्ट देवता जिनकी आप पूजन करते हैं, जिन्हें मानते हैं, और विशेषकर हमारे पितृ देवता। साथियों, हमारे किसी भी शुभ और मंगल कार्यों में हमारे कुल देवता और हमारे पितरों का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। यानी कोई भी शुभ या मंगल कार्य हमारे कुल देवता और पितरों के आशीर्वाद के बगैर संपन्न नहीं होता। तो आज अपने पितरों से विशेष आप प्रणाम करें, नमन करें और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगें। आइए अब उपाय की बात करते। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिखें। आइए अब उपाय की बात कर लेते हैं। तो आपको 2 चौमुखी दीपक तैयार करना है। आटे के बना लें और उसमें दो लंबी बाती डाल करके क्रॉस करें जिसमें चारों तरफ दीपक जल जाए। तो ऐसे चौमुखी दीपक तैयार करें और सरसों के तेल के दीपक तैयार करें। उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 चुटकी उसमें आपको काली तिल डाल देना है। और इतना करने के पश्चात श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान, भगवान भोले बाबा, अपने इष्ट और कुल देवताओं से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, मेरे बच्चों के विवाह में यदि कोई बंधन दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए। यदि कोई मंगल दोष, शनि दोष या फिर पितृ दोष अथवा नजर दोष बना हुआ है तो इन सभी का निवारण हो करके और शीघ्र विवाह के योग बन जाएं। ऐसा कोई ग्रह बाधा दोष जिसे हम नहीं जानते यदि वह भी बना हुआ है तो ऐसे किसी भी ग्रह बाधा दोष का शीघ्र निवारण हो जाए और जल्द से जल्द बच्चों के विवाह के योग बने और शीघ्र विवाह हो जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। और यदि यह उपाय बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें स्वयं के विवाह के लिए श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान से अपने पितृ देवताओं से प्रार्थना करना है। साथियों, इसके पश्चात आपको 1 मुट्ठी चावल लेना है और जो 2 चौमुखी दीपक आपने तैयार करे हैं उसमें से 1 दीपक अपने घर की दक्षिण दिशा में आपको 1 मुट्ठी चावल रख करके और उसको रख देना है अपने पितरों के नाम से कि हे पितृ देवता, यह जो मैं दीप आपको दान कर रहा हूं इसे स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें।
तो अब घर की दक्षिण दिशा यानी कि आप सूर्य उदय की जहां से सूर्य निकलता है उस दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं और जिस तरफ आपका सीधा हाथ यानी दाहिना हाथ यानी राइट हैंड आता है वह दक्षिण दिशा कहलाती है। तो इस दक्षिण दिशा में साफ सुथरी जगह होना चाहिए। तो एक मुट्ठी चावल रख करके और उस दीप को जला दें अपने पितरों के निमित्त। और इसके पश्चात आपने जो दूसरा चौमुखी दीपक तैयार किया है जिसमें आपने 2 लौंग, 2 इलायची, 1 चुटकी काली तिल डाली हुई है और सरसों के तेल का दीपक, इसको लेकर के और थोड़ा सा कुछ भोग चाहे चीनी रख लें अथवा बतासे रख लें या फिर सफेद मिठाई रख लें, पर थोड़ा सा मीठा कुछ भी भोग या एक गुड़ की डली जो भी उपलब्ध हो घर में वह लेकर के आप अपने आसपास के किसी पीपल के वृक्ष के पास चले जाना आपको दीपक लेकर और कुछ थोड़ा सा मीठा भोग। तो पीपल का वृक्ष पूजित होना चाहिए। पूजित होने से मतलब है कि आपके अलावा भी वहां पर और भी लोग पीपल में दीप लगाने या जल देने जाते हों या पूजन करने जाते हो। तो ऐसे किसी भी पूजित पीपल के वृक्ष के पास आपको चले जाना है और वहां पहुंचकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके और वह चौमुखी जो दीपक आप लेकर गए थे वह अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की कामना करते हुए पीपल की जड़ में आपको रख देना है और श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान से आपको प्रार्थना करना है अपने बच्चों के विवाह के निमित्त। और यदि यह उपाय बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें स्वयं के विवाह के निमित्त श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करना है, अपने कुल देवता और इष्ट देवताओं से प्रार्थना करना है। साथियों, पीपल में सभी देवी देवता और हमारे पितृ विराजमान रहते हैं, तो उनसे आपको विशेष प्रार्थना जरूर करना है। और इसके पश्चात आप पीपल की 7 आपको परिक्रमा कर देना है क्लॉकवाइज, यानी आपका जो दाहिना हाथ है वह पीपल के वृक्ष की ओर होना चाहिए। जैसे हम भगवान की परिक्रमा करते हैं, मंदिर में परिक्रमा करते हैं, बस उसी तरह से क्लॉकवाइज यानी हमारा जो राइट हैंड है, दायां हाथ है, सीधा हाथ है, वह पीपल के वृक्ष की ओर होना चाहिए। और अपने मन में बच्चों के विवाह की कामना करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जितना संभव हो सके इत्मीनान से मन में जाप करते जाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और 7 परिक्रमा करें। साथियों, सोमवती अमावस्या की सायंकाल में किया जाने वाला यह उपाय आपके बच्चों के विवाह में बने हुए बड़े से बड़े विवाह बंधन दोष को खोल देगा, बड़े से बड़े मंगल अथवा शनि दोष का निवारण कर देगा और बड़े से बड़े पितृदोष, नजर दोष और राहु अथवा शनि जनित कोई भी दोष हो उन सभी का निवारण करके और जल्द से जल्द विवाह के योग बनेंगे। तो साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सके। ज्योतिष, वास्तु अथवा विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।